विदेश में रहकर देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, आईएसआई के एजेंट्स को पैसा पहुंचा रहे थे, आईएसआई के एजेंट्स के लिए भर्ती करवा रहे थे और आईएसआई तक खुफिया जानकारी पहुंचा रहे थे। लेकिन ये जो पूरा प्लॉट रचा गया, इसका डायरेक्टर कौन था? अब ये जानना जरूरी है आपको इस रिपोर्ट के साथ। पाक हाई कमीशन जासूसी का सेंटर, दानिश कमीशन एजेंट गद्दारों का रिक्रूटमेंट। एहसानुर रहीम उर्फ दानिश जासूसी के आरोपों में घिरी ज्योति मल्होत्रा के साथ दानिश के कई वीडियो सामने आ चुके हैं। दोनों की केमिस्ट्री भी पूरी दुनिया देख चुकी है, मगर इसकी हकीकत हम आपको बताते हैं। कहने को तो दानिश पाकिस्तानी हाई कमीशन का वीजा देने का काम करता था, लेकिन असल में ये शातिर शख्स हिंदुस्तान में पाकिस्तान के लिए जासूसों की फौज तैयार कर रहा था। यानी भारत में पाकिस्तान का दूतावास हाई कमीशन की आड़ में जासूसी का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ था। माना जा रहा है कि दानिश को जानबूझकर वीजा सेक्शन में तैनात किया गया था, ताकि वो कभी लालच देकर तो कभी किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर आईएसआई नेटवर्क से जोड़ सके। दानिश पाकिस्तान हाई कमीशन में वीजा सेक्शन में काम करता था, पाकिस्तान के लिए वीजा अप्लाई करने वाले लोगों से मिलता था। दानिश अकेले पाकिस्तान जाने वालों पर खास नजर रखता था। दानिश के निशाने पर विधवा महिलाएं और जरूरतमंद लड़कियां होती थीं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी दानिश टारगेट पर रखता था। इनके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर लड़के भी उसके निशाने पर होते थे, जिनसे दानिश वीजा के बदले हिंदुस्तानी सिम की डिमांड करता था। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए जासूस मोहम्मद तारिफ ने भी कबूल किया कि उससे वीजा के बदले 2 सिम की डिमांड की गई थी। तो उसका 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर दो, वीजा चाहिए। मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर दो, मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में अपना वीजा ले जा। मैं चल ठीक है। तो मैंने फिर कहीं से नूह से सिम ली 2 और 2 सिम लेने के बाद में फिर मैं उधर पाकिस्तान एम्बेसी गया। फिर वहाँ जो है ये आसिफ बलोच जो पाकिस्तान अफसर जो इससे मिला, इसको मैंने सिम दे दी और इसने मेरा वीज़ा लगा के दे दिया। पाकिस्तानी एजेंट्स के रडार में आ चुके मोहम्मद तारिफ को पैसों का ऑफर भी दिया गया, जिसके बाद उसे पाकिस्तान के जासूस गैंग में शामिल कर लिया गया और फिर हर टास्क के लिए मोहम्मद तारिफ को पैसे दिए जाने लगे। पाकिस्तान जाने के बाद तीसरी बार फिर मैं वहाँ से जब आया ना, 3 आने के बाद फिर उसके जब मेरे पास बाद में कॉल आई, फिर उसने कहा कि अब तो है जो सिम से काम नहीं चलेगा, अब तो वीज़ा नहीं लगेगा तेरा। जब मैं वीज़ा के लिए गया तो अब तो कुछ हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए हम तुझे लाखों रुपया देंगे, जहाँ भेजेंगे वहाँ जा सकता है। अब मैंने वहाँ तो उनके सामने हाँ भर ली। फिर ठीक है, जैसे कहा मैं वहाँ चला जाऊँगा। उसने कहा कि सिरसा जाना है और एयरफोर्स से जो उसके बारे में उसकी फ़ोटो वीडियो कुछ हमें देनी पड़ेगी। यानी पाकिस्तानी एम्बेसी में जासूसों की भर्ती हो रही थी और दानिश के जासूसों की लिस्ट में सिर्फ तारिफ या ज्योति ही नहीं थे। खुलासा हुआ है कि गजाला और यामीन मोहम्मद का पासपोर्ट भी दानिश ने ही बनवाया था। गजाला को जासूसी नेटवर्क में फंसाने के लिए दानिश ने शादी का ऑफर भी दिया था और तो और गजाला को दानिश ने 20,000 रुपये भी दिए थे। अब तक हुए खुलासों से साफ है कि दानिश ज्योति मल्होत्रा और गजाला का बेहद करीबी था, मगर जांच के दौरान पता चला है कि ज्योति ने दानिश के साथ अपने चैट्स को डिलीट कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियां इस चैट को रिकवर करने की कोशिश में जुटी हैं, जिसके बाद दानिश को लेकर और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा के कुछ नए वीडियोज सामने आए, जिसमें ज्योति 4 धाम यात्रा में पहुंची, इसमें केदारनाथ मंदिर पहुंची, गंगोत्री धाम पहुंची। इसके अलावा ज्योति अयोध्या पहुंची है। ज्योति नवनिर्मित राम मंदिर गई, मथुरा वृंदावन गई, मंदिर के दर्शन किए, वहां के वीडियो बनाए। पिछले 5 सालों में 6 बार ज्योति काशी आई और ज्योति मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग उज्जैन महाकाल के। मगर अब कहा जा रहा है कि इन वीडियोस के बनाकर के यूट्यूब पर अपलोड करने के पीछे उसका मकसद इन जगहों की पूरी डिटेल आईएसआई तक पहुंचाना, पाकिस्तान तक पहुंचाना था। और अब जांच एजेंसी ज्योति से इन हर धार्मिक स्थलों की सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर सवाल कर रही है।